वातावरण बदल जाता है। धन्यवाद एक सुगंध की तरह है जो कड़वाहट को दूर कर देता है। जब तुम सुबह उठकर यह कहते हो, धन्यवाद प्रभु इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, इस श्वास के लिए, तब तुम्हारा दिन शांति से भर जाता है। और देखो, शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर से लाकर रख दी जाए, ये भीतर से निकलती है। जब तुम्हारे हृदय में परमेश्वर बसता है तब वही शांति पूरे घर में बहती है। जैसे झरना पहाड़ की गहराई से निकलता है और घाटी को सींचता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का प्रेम तुम्हारे परिवार को सींचता है। पर यदि पहाड़ सूखा है तो झरना भी सूख जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने हृदय को सींचो, प्रार्थना से, क्षमा से, धन्यवाद से। अब मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि वह शक्ति जो शांति लाती है वह है प्रार्थना। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, यह आत्मा का श्वास है। जो घर प्रार्थना करना सीख जाता है वहां दूत पहरा देते हैं। अब मैं तुम्हें उसी दिशा में ले चलता हूं जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रार्थना की शक्ति परिवार के वातावरण को कैसे रूपांतरित करती है। प्रार्थना वह कुंजी है जिससे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, और जब यह कुंजी परिवार के हाथों में होती है तो घर एक साधारण ईंटों का ढांचा नहीं रहता, वह एक पवित्र स्थान बन जाता है। जब तुम सुबह अपने परिवार के साथ बैठते हो और एक साथ परमेश्वर को याद करते हो, तब तुम केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते, तुम अपने घर की आत्मा को दिशा दे रहे होते हो। देखो, जैसे कोई संगीतकार हर दिन अपने वाद्य को ठीक करता है ताकि सुर सही रहे, वैसे ही प्रार्थना हर सुबह तुम्हारे जीवन का सुर ठीक करती है। बिना प्रार्थना के मनुष्य का हृदय बिखरने लगता है, छोटी छोटी बातें भारी लगने लगती हैं और आत्मा में बेचैनी बढ़ती है। पर जब तुम प्रार्थना करते हो तो भीतर से स्थिरता आती है, तुम्हारे विचारों में शांति, तुम्हारे शब्दों में मिठास और तुम्हारे निर्णयों में बुद्धि उतरती है। जब परिवार साथ प्रार्थना करता है तो वह आत्मिक दीवार खड़ी करता है जो अंधकार को भीतर आने नहीं देती। तुम देख नहीं सकते, पर जब तुम कहते हो, हे प्रभु आज हमें अपनी शांति दे, तब स्वर्गदूत तुम्हारे घर के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। वे तुम्हारे बच्चों की रक्षा करते हैं, तुम्हारे कार्यों में कृपा लाते हैं और तुम्हारे मन को स्थिर रखते हैं। प्रार्थना सिर्फ घटनाओं को नहीं बदलती, वह आत्मा को बदलती है। कभी कभी लोग कहते हैं, हमने बहुत प्रार्थना की, कुछ हुआ नहीं। पर मैं कहता हूं, शायद प्रार्थना ने सबसे पहले तुम्हें बदलना शुरू किया है, क्योंकि जब मनुष्य का हृदय बदलता है तब दुनिया अपने आप बदलने लगती है। प्रार्थना वह स्थान है जहां तुम परमेश्वर से केवल बातें नहीं करते, बल्कि उसकी उपस्थिति में शांत रहना सीखते।